आज का हमारा टॉपिक है सती प्रथा। देखिए सती प्रथा के बारे में क्या थी इतिहास, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। सती प्रथा का सिंपल सी अर्थ होता है कि जब किसी भी पत्नी का पति जब उसके निधन हो जाते हैं तो उसके चिता पर साथ ही उसको जला दिया जाता था। ये एक अमानवीय प्रथा थी जिसे सती प्रथा कहा जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं क्या है सती प्रथा। यह एक संस्कृत भाषा की अस्थि शब्द से निकला है। अस्थि संस्कृत शब्द के अस्थि शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है पवित्र, पवित्र सच्ची आदर्श पत्नी, यानी कि लॉयल जो वाइफ होती है उसका इसका अर्थ निकाला गया था कि जो पत्नी है अपने पति के प्रति वफादार है, सच्ची है, आदर्श है। एक स्थापित किया जाता था कि ये पत्नी है जो समाज के लिए आदर्श है। जो पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद उसके चीते पर उसके साथ जल जाती थी उसको आदर्श माना जाता था, पवित्र माना जाता था, सच्ची माना जाता था, जो संस्कृत के अस्थि भाषा से निकला हुआ है। सती प्रथा का टेक्निकल नाम है जो सहगमना या सह मरना है। सहगमना का सिंपल सी अर्थ होता है कि साथ अपने पति के साथ जीवन व्यतीत करना और अपने पति के साथ मर जाना, जिसको सह मरना भी कहा जाता है, यानी कि पति के जीते जी उसके साथ देना और मृत्यु के बाद जो एक अवधारणा थी पताल लोक की, वहां पर भी जाकर के पत्नी पति का सेवा करे, इसके लिए सहगमना यूज। सह मरना है जो साथे मरने की जो प्रथा थी उसे सह मरना कहा जाता था, जो टेक्निकल शब्द था सती प्रथा का। देखिए प्राचीन मान्यता है कि भगवान शिव की पत्नी का नाम सती था और सती के पिता का नाम राजा दक्ष था। इन्होंने एक यज्ञ किया तथा भगवान शिव को इस यज्ञ में काफी बेइज्जती किया, जिसके कारण सती ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया था। कि बहुत लोग का मानना है कि यहीं से सती प्रथा का आगाज हुआ था, लेकिन बहुत लोग इसको नहीं मानते क्योंकि सती प्रथा है जो पति के मृत्यु के बाद महिला है जो पति के चिता के साथ जलती है। लेकिन यहाँ पर शिव की मृत्यु नहीं हुआ था, अपने आप को जो सती है वो अपने आप को आग के हवाले कर दी थी कि शिव का बेइज्जती हुआ है इस यज्ञ में इसके वजह से। तो बहुत लोग है इसे नहीं मानते हैं क्योंकि उस समय भगवान शिव है जो जिंदा थे और पति की मृत्यु के बाद ही सती को सती जो है प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सती का बहुत लोग मानते हैं, बहुत प्राचीन इतिहासकार जो है उनका मानना है कि यहाँ से सती प्रथा का प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन एक मान्यता है कि सती प्रथा का प्रारंभ यहीं से हुआ था। किसी भी वेद में, ऋग वेद हो या अर्थवेद, सामवेद, किसी भी वेद में इसकी उल्लेख सती प्रथा का नहीं है। पौराणिक कथा रामायण में भी इसका उल्लेख नहीं है, परंतु महाभारत, याद रखेंगे, परंतु महाभारत में पांडे की मृत्यु के बाद उसकी दूसरी पत्नी माधवी के सती का उल्लेख मिलता है, लेकिन अभिमन्यु के मृत्यु के बाद उसके पत्नी का सती का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। देखिए पौराणिक कथा जो रामायण है उसमें सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन महाभारत में एक जगह देखने को मिलता है कि पांडव की दूसरी पत्नी जो माधवी थी उसके सती का उल्लेख मिलता है, लेकिन वही अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी का साक्ष्य नहीं मिलता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि महाभारत में भी इसका ठीक ठीक उल्लेख रहा होगा या उस समय ये प्रथा का प्रचलन में रहा होगा, क्योंकि अगर वैसा रहता तो अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी की सती होने का प्रमाण मिलता, लेकिन ऐसा प्रमाण वहां से नहीं मिला है और किसी भी वेद में सती प्रथा का उल्लेख कोई प्रमाण नहीं अभी तक मिला है। चलिए देखिए अगला पॉइंट, मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है। देखिए हिंदू का एक महत्वपूर्ण कानूनी ग्रंथ माना जाता है मनुस्मृति, उसमें भी सती प्रथा का, और याज्ञवल्क्य की स्मृति है उसमें भी कोई सती प्रथा का उल्लेख नहीं देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, चौथी शताब्दी में बौद्ध धर्म अपने आरंभिक चरण में सती प्रथा का विरोध का उल्लेख नहीं मिलता है, जिससे पता चलता है कि उस समय ये कुरीतियां विद्यमान नहीं थी। देखिए चौथी शताब्दी में क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म अपने उत्कर्ष पर था और वो हिंदू धर्म में जो व्यापक कुरीतियां थी उसका वो विरोध कर रहा था, क्योंकि जैसे अनटचेबिलिटी, छुआछूत का हो या पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण का था, वो सब अन्य प्रकार की जो भी कुरीतियां थी, महिला को जो पढ़ने का अधिकार नहीं था या शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जो अन्य प्रकार की विद्यमान हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी उसका बौद्ध धर्म अपने उत्कर्ष के समय विरोध कर रहा था। अगर सती प्रथा का उस समय परंपरा रहती तो बौद्ध धर्म निसंदेह उसका विरोध करता, लेकिन बौद्ध धर्म में इसका कोई उल्लेख नहीं है सती प्रथा का विरोध का। तो इससे यह पता चलता है कि तत्कालीन समय में सती प्रथा नहीं रही होगी, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म के जो महाविलंबी थे वो इसका विरोध नहीं किए थे। चलिए आगे देखते हैं, मौर्य काल के दौरान लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र जो कौटिल्य या चाणक्य जिसको कहते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र। वही मेघास्थनीज की पुस्तक इंडिका में सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ये मेघास्थनीज है जो यूनानी था
और ये चंद्रगुप्त के यहाँ पर गुप्त बनकर के, मेगास्थनीज का गुप्त बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और इन्होंने यहाँ की सामाजिक जीवन पर एक पुस्तक लिखा था जिसे हम इंडिका कहा जाता है। ये विशेष रूप से तो पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में, लेकिन इसमें समाज के बारे में भी ज्ञान मिलती है, जानकारियां उस समय के समाज के बारे में मिलती हैं, जिसे इंडिका कहा जाता है। उस समय इस पे सती प्रथा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता है। अगर यहाँ पे सती प्रथा की कोई ऐसा साक्ष्य रहता तो इंडिका नामक पुस्तक में जरूर लिखा जाता। तो हम ये कह सकते हैं कि मौर्य काल तक भी सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं था। सबसे पहले सती की घटना है जो 463 ईस्वी में, देखिए 463 ईस्वी में हम आ गए हैं, मौर्य काल के बाद सीधे 463 ईस्वी में नेपाल में देखने को मिलता है। सबसे पहला घटना है जो इसकी, जो नेपाल के एक वहां पर अभिलेख है, वहां से 463 ईस्वी में जो सती का घटना सबसे पहले देखने को मिलता है नेपाल में। आप याद रखेंगे भारत में है जो सबसे पहली घटना है जो 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। भानुगुप्त के एक जागीरदार गोप राजा की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी की सती का प्रमाण यहीं से मिलता है। तो भारत में पूछेगा सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो ये मध्य प्रदेश के जो भानुगुप्त का एरन अभिलेख है, एरन अभिलेख याद रखेंगे कौन सा अभिलेख है, तो एरन अभिलेख, एरन अभिलेख जो मध्य प्रदेश में है, और वो भानुगुप्त, गुप्त शासक भानुगुप्त का है। और उनके एक जागीरदार था गोप राजा, उसकी मृत्यु के बाद उसके पत्नी के सती होने का प्रमाण यहीं से मिलता है। लेकिन अगर पूछेगा विश्व में पहले सती की घटना की कहाँ प्रमाण मिलती है, तो ये नेपाल में मिलता है। भारत में कब, तो 510 में गुप्त शासक भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। उनके एक जागीरदार था गोप, उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी का साक्ष्य मिला। तो ध्यान रखेंगे भारत में कुछ अलग टाइम पीरियड है और नेपाल का कुछ अलग टाइम पीरियड है। एक अलग देखिए तिरुवल्लंगाडु तांबे की प्लेट, ये किसका है, तो ये दक्षिण भारत में ये चोल वंश का एक जो अभिलेख कहते हैं वो अभिलेख है। तिरुवल्लंगाडु तांबे की प्लेट है जो 10वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में प्रथम सती का उल्लेख मिलता है। इसमें दक्षिण भारत में किसका मिलता है, ये 10वीं शताब्दी में इसको खोजा गया था, उस समय पढ़ा गया था इसको। इसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है जिसमें राजेंद्र चोल यानी कि चोल वंश की जो राजेंद्र चोल है उसकी कहीं कहीं बताया था कि माता थी, कहीं कहीं बताया था दादी थी, जो सती होने का प्रमाण बताया जा रहा है। कहीं कहीं बताया जाता है कि उसकी माता के सती होने का उल्लेख है जो तिरुवल्लंकाडु तांबे की प्लेट में है, और कहीं बताया जाता है कि उसकी दादी थी जिसका सती होने का प्रमाण है, जो दक्षिण भारत में पहला है। जो तिरुवल्लंकाडु प्लेट तांबे की जो प्लेट है उसमें बताया जाता है जो चोल वंश से संबंधित है। तो दक्षिण भारत में पहला हो जाएगा तिरुवल्लंकाडु तांबे की प्लेट हो जाएगा, जिसपे सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है। वही देखिए अलबरूनी है जो आया था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था यहाँ पर। उसका कहना था कि सती अनिवार्य नहीं था, कि सती अगर किसी भी पत्नी की पति अगर निधन हो जाए तो वहां पे सती होना अनिवार्य नहीं था, परंतु उसके इच्छा पर निर्भर करता था कि वो महिला सती होना चाहती है कि नहीं, लेकिन अनिवार्य नहीं था। वही 14वीं शताब्दी में अलबरूनी है जो मोहम्मद बिन गौरी है उसके समय आया था, और इबन बतूता जो एमबीटी के समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय था। थोड़ा टाइम पीरियड हमें गलती हो गई है। इबन बतूता है जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, और इसने अपनी आंखों के सामने 3 सती को देखा था। इसकी चर्चा इन्होंने अपनी रेहला नामक पुस्तक में की है। तो इबन बतूता आया है जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया है, और इसने आंखों के सामने इन्हें बताया कि हमारे रहते हुए 3 महिला है जो सती हुई थी, उसकी चर्चा उसने रेहला नामक पुस्तक में भी किया था। सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास ने भी सती प्रथा का विरोध किया। तो इस समय से आप सती प्रथा का देखना प्रारंभ कर रहे हैं कि इस समय सती प्रथा हमारे समाज में विद्यमान हो गई थी, जो एक अमानवीय प्रथा थी। वहीं औपनिवेशिक काल में सती प्रथा, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जब आगमन हो चुका था उस समय देखिए कि सती प्रथा का क्या स्थिति है। 19वीं शताब्दी में बंगाल में सती प्रथा अन्य क्षेत्र की अपेक्षा अधिक था। इनकी बंगाल में सती प्रथा है जो सबसे काफी अधिक थी 19वीं शताब्दी, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ अधिकार था। अंग्रेज ने 1815 से 25 के बीच यानी 10 साल के सर्वे करवाया, जिसमें उन्होंने पाया कि 6000 से अधिक महिला ने सती किया है। इस एक डाटा है जो इसमें जानकारी मिली थी कि 6000 से अधिक महिला जो सती किया था। मान लीजिए जिसके बारे में जानकारी हुआ उसके बारे में तो बताया गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिला रही होगी जिसके बारे में जानकारी नहीं हुआ होगा, बहुत लोग नहीं बताए होंगे, लेकिन अंदाज बताया जा रहा है कि 10 साल में 6000 महिलाओं के सती होने का अनुमान है। देखिए सती प्रथा का क्या कारण रहा होगा, एक हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये कारण रहा होगा। पहले कि पति के संपत्ति से वंचित करना, कि पति के संपत्ति में उसका अधिकार न दिया जाए, इसके लिए हो सकता है कि सती प्रथा का ये प्रारंभ किया गया होगा। एक अंधविश्वास भी कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा कोई भी धार्मिक पुस्तक नहीं है जिसमें सती प्रथा का उल्लेख है, तो इसलिए इसे हम अंधविश्वास कहेंगे। अकाल की बारंबार प्रवृत्ति, देखिए उस समय जनसंख्या काफी ज्यादा थी और अकाल प्रविष्ट जल्दी जल्दी होते थे, जिसके वजह से लोग चाहते थे कि जितनी कम संख्या हो उतनी अच्छी है, जिसके वजह से सती का प्रारंभ किया गया होगा।
विधवा के रूप में कठिन और अपमानजनक जीवन से बचने की इच्छा, ये भी एक रहा होगा कि विधवा है जिसमें उस समय पुनर्शादी की व्यवस्था नहीं थी, जो विधवा थी पुनर्विवाह की व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से लगता था कि ये विधवा है जो अपने जीवन है जो कठिनाई से कैसे समाज में रह करके व्यतीत कर पाएगी, जिसकी वजह से सती प्रथा का प्रारंभ किया गया होगा। वहीं अगला है कि बाहरी आक्रमणकारियों के डर से अपनी अस्मिता की रक्षा करना, ये भी शामिल रहा होगा कि बाहरी जब आक्रमणकारी है उससे विधवा है जो कैसे अपने आप को रक्षा कर पाएगी, जिसके वजह से सती का ये अमानवीय प्रथा है जो प्रारंभ किया गया होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, रोकने का प्रयास। देखिए रोकने का प्रयास क्या क्या है कि तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक यह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा शासक था जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था, याद रखेंगे इस बात को। मुगल शासक हुमायूं, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब ने भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। कुछ इतिहासकार का मानना है कि अकबर ने सती प्रथा को रोकने के लिए जमीन तथा गिफ्ट भी दिया था ताकि सती प्रथा को रोका जा सके। इनको ऐसा लग रहा था कि पैतृक संपत्ति की वजह से, यानी अपने पति की जो संपत्ति है उसके वजह से उससे वंचित करने के लिए सती प्रथा का आगमन किया गया है। तो इन्होंने क्या किया कि भैया कि आप ये संपत्ति लो, उसको रहने के लिए व्यवस्था किया गया ताकि वो सती प्रथा को रोका जा सके। गिफ्ट देने लगे कि सती प्रथा को किसी प्रकार से रोका जा सके। इस प्रकार से अच्छी जो सामाजिक कार्य है जो अकबर के द्वारा किया गया था। शिवाजी की पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी माता जीजाबाई को सती होने से रोका था तथा सती प्रथा का विरोध किया था। प्रथम यूरोपीय फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने 1515 में गोवा में सती प्रथा को रोकने का प्रथम प्रयास किया था। ये जो अल्बुकर्क है जो गोवा में पुर्तगाली गवर्नर था और इसने गोवा में सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट देखिए, राजा राममोहन राय ने 1811 में अपने बड़े भाई जगमोहन राय की मृत्यु के बाद अपनी भाभी को सती होते हुए देखा, जिसके वजह से इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। राजा राममोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 में पूरे भारत में सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया। सती प्रथा अधिनियम 1829 की धारा 17 के तहत यह पूर्ण रूप से भारत में लागू हुआ था। तो आप ये देख सकते हैं कि जो ये सती प्रथा पर जो साहसिक कार्य है जो राजा राममोहन राय के प्रयासों से हुआ था, क्योंकि वो अपने घर में इस प्रकार के अमानवीय प्रथा को देख चुके थे और इन्होंने उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिंग, जिसके सहयोग से 1829 में एक सती प्रथा अधिनियम बनाई थी और इसमें सती प्रथा को रोकने का यह प्रयास किया गया था। लोगों को इन्होंने समझाया भी कि इस प्रकार की जो कुरीतियां है किसी भी हमारा पौराणिक कथा में या हमारे जो सांप्रदायिक ग्रंथ है जो उसमें कहीं भी इस प्रकार की अमानवीय प्रथा के जिक्र नहीं है, इस प्रकार का कोई भी अमानवीय जिक्र नहीं है, जिसके वजह से आप लोग सती प्रथा ना करें। भारत में आजादी के बाद सती प्रथा की सबसे आखिरी घटना 4 सितंबर 1987 राजस्थान के मालसिंह की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी रूप कुंवर ने अपने आप को सती किया था। ये देखिए आजादी के बाद, यानी कि हम देखें तो ठीक से 1987 यानी कि आज से 35-40 साल पहले ये एक अमानवीय घटना थी, जिस इतने शिक्षित होने के बाद इस प्रकार की घटना है जो घटित हुआ था, जो 4 सितंबर 1987 को राजस्थान के माल सिंह की मृत्यु के बाद उनके पति रूप कुंवर ने अपने आप को सती किया था। तो ये आप जान सकते हैं कि कितनी बड़ी अमानवीय प्रथा थी और इस समय तक विद्यमान थी। जिस समय ये घटना 1987 में घटा था उस समय वहां की राजस्थान की सरकार गिर गई थी। इसके वजह से ये खबर है जो काफी चर्चा में आ गया था, जिसके वजह से केंद्र सरकार की दबाव की वजह से वहां की राज्य सरकार गिर गई थी, वहां पर सरकार भी गिर गया था, जिस प्रकार से ये अमानवीय घटना घटी थी। क्योंकि राज्य सरकार अपना आपको फेलियर महसूस कर रही थी कि इतनी बड़ी एक प्रथा है जिसको हमने रोकने का प्रयास नहीं किया है, नहीं रोक पाए हम, जिसकी वजह से राजस्थान में सरकार गिर गया था। तो इस प्रकार से ये एक विद्यमान हमारे समाज की कुरीतियां थी। देखिए जौहर प्रथा था, एक जौहर प्रथा है, जौहर प्रथा अलग है और सती प्रथा अलग है। जौहर प्रथा था कि अगर आक्रमणकारी जब मान लीजिए राजा महाराजा से युद्ध होती थी और कोई भी राजा हार जाए और वहां पर आक्रमणकारी आ जाए, तो आक्रमणकारी से बचने के लिए वहां की रानियां, वहां की महिला है जो अपने आप को बढ़िया से तैयार कर लेती थी और महल में ही बहुत बड़े विशाल आग जला करके और अपने आप को सती कर लेती, अपने आप को जौहर कर लेती थी, उसमें कूद जाती थी और मृत्यु हो जाती थी ताकि आक्रमणकारी उनके साथ कुछ गलत ना करे। तो ये जौहर प्रथा मुख्यतः मुसलमान जब आक्रमणकारी आया था उसके बाद मुख्यतः आप देखेंगे तो राजपूताना घरानों में जौहर प्रथा की परंपरा काफी देखी गई थी, जिसमें महिला अपने आप को जौहर कर लेती थी। जौहर प्रथा अलग है और सती प्रथा अलग है, दोनों के बीच में अलग अलग संबंध है। सती प्रथा में क्या है कि पति के मृत्यु के बाद
अपने आप को सती करने का प्रथा था। और जौहर प्रथा में है जब राजा युद्ध हार जाते थे, आक्रमणकारी अपने राज्य में प्रवेश कर जाते थे, तो आक्रमणकारी से बचने के लिए है जो महिला जौहर करती थी। तो आज का ये हमारा टॉपिक है जो समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।